हेलो दोस्तों, आज मैं परफेक्शन आईएएस का 5वां टेस्ट लेकर के आया हूँ जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और ये जियोग्राफी का है। बहुत ही अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को बोलिए भी करने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो सही आंसर है आपको डी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश लगा दिया है, राज्य भी लगा दिया है तो अंडमान निकोबार देगा तो अंडमान निकोबार होगा। अगर अंडमान निकोबार नहीं देता तो यहाँ पे गुजरात होता और दक्षिण भारत का अगर पूछ लेता तब आंध्र प्रदेश होता। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करने वाले राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। सही क्यूट के हिसाब से मिलाना आपको। तो इसका जो सही आंसर है बांग्लादेश को स्पर्श करने वाली, इसमें सारे स्पर्श करती है, तो सही आंसर होगा सभी। अगला है आर्कियन समूह की चट्टानों से संबंधित कथन पर ध्यान दें। सही क्यूट के हिसाब से मिलाना आपको। यह चट्टान पृथ्वी की प्राचीनतम व मूलभूत चट्टानें हैं और इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से है। भारतीय प्रायद्वीप का 2/3 भाग आर्कियन चट्टाने से बना है। फुट के हिसाब से बताइए, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सतलज से काली, सतलज व सिंधु, काली तिस्ता, तिस्ता ब्रह्मपुत्रा। तो इसका जो सही आंसर आपको ए है, सतलज से काली नदी के बीच। अगला क्वेश्चन है आपसे, असत्य कथन को चुनना है। देवसा अवस्थिति बताइए, हिमाचल प्रदेश, खारदूगला अरुणाचल प्रदेश, पांगला उत्तराखंड, अधील लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, खारदूगला अरुणाचल प्रदेश। ये जो है असत्य है। खारदूगला जो है आपको ये है, सॉरी एक मिनट, लद्दाख जी, ये आपको लद्दाख में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, सैडल चोटी कूट के हिसाब से मिलाना है। सैडल चोटी, माउंट डिओबली, माउंट कोयोब, माउंट थुरल्लर। तो इसका जो सही आंसर है आपको ये दिया है ए, यानी सारे सही है। सैडल चोटी उत्तरी अंडमान, माउंट डिओबली मध्य अंडमान, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान और माउंट थुरल्लर ग्रेट निकोबार। अंतःस्थलीय अपवाह नदियों के उदाहरण बताइए। लूनी नदी, साबरमती नदी। तो कूट के हिसाब से दिया है, इसका जो सही आंसर आपको ए है, केवल एक सही है, लूनी नदी अंतःस्थलीय अपवाह नदी। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कथन के बारे में विचार करना है। कौन सा सही कथन है? पहला दिया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ शोधक होता है। दूसरा है, तिब्बत में रांगपो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। तीसरा है, सुबनसिरी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। चौथा है, सुबनसिरी नदी का उद्भव तिब्बत से होता है। तो इसमें जो असत्य कथन है, सत्य कथन को चुनना था इसमें। तो इसका जो सही आंसर आपको डी दिया है, यानी सारे सही है। अगला है फिर आपको, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश। लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मेघालय। तो इसका जो सही आंसर आपको ये दिया है, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। रेगुर मृदा भी कहा जाता है, कपासी के लिए उपयुक्त होती है। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना, लौह, मैग्नीशियम तत्व काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसमें जो असत्य कथन है आपको ये डी है, मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ एरिया में पाया जाता है। ये गलत है क्योंकि ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र एरिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपसे, पूरे देश में जल संभर विकास का प्रतिमान स्थापित करने वाला स्थान रालेगन सिद्धि किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर आपसे वह है महाराष्ट्र।
रालेगन सीधी। चावल के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है फिर आपको। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलों की कृषि की जाती है, जिसे औस, अमन, बोरो कहा जाता है। शेष भारत में चावल रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा राष्ट्र है। और चावल 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है। शेष भारत में चावल की रबी फसल के रूप में नहीं बल्कि खरीफ फसल के रूप में पाई जाती है। योजना आयोग ने किन आधारों पर देश को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? कूट के हिसाब से बताइए। मृदा के प्रकार, दूसरा है वर्षा, तापमान, जल संसाधन, सिंचाई, उर्वरक। तो इसका जो सही आंसर आपको वह डी दिया है, यानी सारे सही है। नहीं सॉरी, सारे नहीं, मिलकर 4 तक सही है। मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान, जल संसाधन जो है यह 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश के लिए मतलब डेवलप करने के लिए लिया गया था योजना आयोग के अनुसार, उसमें से ये 4 है। अगला दिया है कि विश्व पशुधन संगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी का सही क्रम बताइए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान। इसका जो सही आंसर आपको वह दिया है ए, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सही क्रम है। अगला दिया है बहुउद्देशीय परियोजना और किस नदी पर है ये बताना आपको। राणा प्रताप सागर परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, तुलबुल परियोजना, फरक्का परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है आपको डी दिया है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? चंबल पर। माता टीला बांध परियोजना कहाँ पर? बेतवा पर। और तुलबुल झेलम पर, फरक्का गंगा पर। अगला क्वेश्चन है किसे या किन्हें पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय गतिविधि, चुंबकीय क्षेत्र। कूट के हिसाब से बताएं। तो इसका जो सही आंसर आपको ये दिया है डी, 1 2 3 तीनों सही है। किसके लिए? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संगठन के अध्ययन के लिए। भारत में टर्शियरी कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता है। भारत में टर्शियरी कोयला क्षेत्र कौन से एरिया में नहीं पाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा। इसका जो सही आंसर आपको डी दिया, गोवा एरिया में नहीं पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि SKPCS स्टडी करके है, वहाँ से आपको मिल जाएगी और आंसर आप यहाँ से भी मिला सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक और यह 2 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है इसका नाम इसकी जीवनदायिनी नदी से लिया गया है, जो कान्हन नदी में शामिल होने से पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो ये आपको टाइगर रिजर्व बताना है कि कौन से टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे कहा गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये जो सही आंसर है इसका, ये आपसे पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में ऐसा कहा गया है कि प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक या 2 राज्यों में फैला हुआ है, जीवनदायिनी नदी पर लिया गया है, कान्हा नदी में शामिल होने से पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अगला है कि भारत में रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है को रेशम वस्त्र उद्योग के बारे में, रेशम उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। मलबरी, टसर, एरी, मुंगा। प्रथम वस्त्र मिल स्थापना 32 में की गई थी। मैसूर में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है, असत्य कथन है ये। रेशम वस्त्र मिल जो है 1832 में कर्नाटक में मैसूर में की गई थी, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1832 में पश्चिम बंगाल में की गई थी, ना कि कर्नाटक में। ठीक है, ये की गई थी वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन आपसे है, भारत में आर्द्र भूमि कहाँ कहाँ पाई जाती है? लद्दाख के शुष्क ठंडे क्षेत्र में, राजस्थान के गर्म शुष्क क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, समुद्री किनारे में। तो इसका जो सही आंसर आपको कूट के हिसाब से सारे सही है, इसमें सारे सही है। किसके लिए? आर्द्र भूमि के लिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, उल्का पिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करना है। पहला है कि किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता है। चमकदार गैसीय पूंछ वाला धूमकेतु होता है।
किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक छोटा चट्टानी पिंड होता है। तो इसका जो सही आंसर आपसे वह सी है। किसी पदार्थ का एक भाग होता है जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, ये उल्कापिंड कहलाता है। अगला है, दिन और रात की अवधि से संबंधित कथनों पर कौन सा सही है। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते जाते बढ़ते जाता है। भूमध्य रेखा पर अंतर अधिकतम होता है, उससे दूर जाते हुए प्रगाम्यतः घटता जाता है। उष्णकटिबंधीयों पर अंतर न्यूनतम होता है तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर प्रगाम्यतः बढ़ता जाता है। उष्णकटिबंधीयों पर अंतर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर प्रगाम्यतः घटता जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपको वह ए दिया है, सॉरी हाँ 22 का ए ही है, सही है। भूमध्य रेखा की निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए बढ़ता जाता है। दिन और रात की अवधि के बारे में ऐसा कहा गया है कि समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में सुनामी महसूस न होने के कारणों में सम्मिलित है। गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की ऊंचाई कम होती है। गहरे समुद्र में सुनामी की तरंगें लंबाई कम होती है और गहरे समुद्र में सुनामी की तरंगों की ऊंचाई अधिक होती है। तो कूट के हिसाब से बताइए कौन सही है। तो इसका जो सही आंसर आपसे वह है बी। 1 और 2 सही है। इसमें सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है तथा लहरों की ऊंचाई कम होती है, इसलिए सुनामी महसूस न होते हैं आंतरिक गहरे भागों में। अगला है कि कौन से तथ्य मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। जंतुओं के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्य के द्वारा कोयले का जलाना, वनस्पति की मृत्यु। तो इसका जो सही आंसर है आपको कूट के हिसाब से सी दिया है। 1 और 3 सही है। जंतु के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु जो है नाइट्रोजन को बढ़ाता है। अगला दिया है कि कोयले में उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का सही क्रम बताइए घटते क्रम में। तो इसमें आपको है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। पहले से पता होगा आप लोग को। तो ये है सही आंसर, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अगला क्वेश्चन आपसे, पृथ्वी की संरचना से संबंधित असत्य कथन को आपको चुनना है। पृथ्वी की सतह की सबसे बड़ी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। भूपर्पट्टी की औसत मोटाई महासागरों के नीचे व महाद्वीपों के नीचे मोटाई जो है 50 किलोमीटर तक होती है। भूपर्पट्टी में जो शैलें पाई जाती है उनमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है। तो इसमें जो आपको असत्य है वह है बी। भूपर्पट्टी की मोटाई महासागरों के नीचे महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई जो है 50 किलोमीटर तक होती है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है आपको ये दिया है 50 किलोमीटर नहीं बल्कि 30 किलोमीटर महासागरों के नीचे। ये है आपको महासागरों और महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर की मोटाई। तो ये 50 नहीं बल्कि 5 किलोमीटर जो कि महासागरों के बीच दे रहा है। महासागरों के बीच कहेगा तो 5 किलोमीटर, अब महाद्वीपों के बीच कहेगा तो 30 किलोमीटर होगा। ऐसा करके यहाँ दिया है एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट दिया है कि भूकंप के विश्व वितरण से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। इस पेटी को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में अधिकतम भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप आने की संभावना 70% के बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर आपको वह डी दिया है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप आने की संभावना 70% के बराबर होती है, ये असत्य है। तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं फिक्स होता है। अगला है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द प्रयोग किसने किया। इरेटोस्थनीज, एवी हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रिचर्ड हार्ट्सवर्ड। तो इसका जो सही आंसर आपको ए दिया है इरेटोस्थनीज। अगला है तारों से संबंधित असत्य कथन को चुनना है आपको। मूल रूप से तारे हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से निर्मित होते हैं। तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं। सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 50 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें जो असत्य था आपको असत्य कथन को चुनना था, इसका सही आंसर आपको डी दिया है। पहुंचने में 50 सेकंड नहीं बल्कि 500 सेकंड लगभग लगता है, यानी टोटल 498 सेकंड लगता है। अगला जो दिया है कि ग्रहों को सूर्य से घटती दूरी के क्रम में व्यवस्थित करें। पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र जो दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा आपको 30 का सी दिया है। पहले शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा,
फिर होगा आपको मंगल, फिर बृहस्पति। नेक्स्ट दिया है क्यूपर बेल्ट से संबंधित असत्य कथन को चुनना है आपको। क्यूपर बेल्ट के बारे में कह रहा है कि खोज जो है इसका 92 में किया गया था। संभवतः धूमकेतु का आगमन इन्हीं बेल्टों से होता है। क्यूपर बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ पाया जाता है। बेल्ट मंगल व बृहस्पति की कक्षा के बीच पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपको वह डी दिया है। यह बेल्ट जो है ना मंगल व बृहस्पति की कक्षा के बीच पाया जाता है, ये जो है गलत है। होना चाहिए यार। अगला दिया है आपसे कि पद्धतियों में कौन सी कृषि में ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो दे रहा है ना, ये असत्य है, बल्कि क्षुद्र ग्रहों के बीच ऐसा करके कुछ देता है। इसमें कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो इसका जो सही तरीका होगा वह है सी, 1 और 3। भूमि की कम या शून्य जुताई, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये सही तरीका है जल संरक्षण के लिए। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? पनामा नहर, अराल सागर व प्रशांत सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर, कील नहर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। इसका जो सही आंसर है आपको वह भी दिया है 1 और 2। पनामा नहर, अरल सागर और प्रशांत सागर है, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर है। ये दोनों सम्मिलित नहीं है जी, ये सही नहीं है। अगला है कि खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है। कौन सा भूकंप कहते हैं इसको? इसको नियांत भूकंप कहते हैं। अगला दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब अपनतीय घाटी का, अभिनति, रिफ्ट घाटी का, भूपूर्ववर्ती घाटी का। तो इसका जो सही आंसर है वह है रिफ्ट घाटी। धरातल से तप्त लावा, राख आदि जिस दरार से आता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। अगला है अवसादी चट्टानों से संबंधित विचार करें। अवसादी चट्टाने का 80% भाग सैल, 12% भाग बलुआ पत्थर, 8% भाग चूने पत्थर होता है। अनेक रंग होते हैं, परतदार सैल भी होते हैं। अधिकतर जीवाश्म व खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, प्रयुक्त सभी सही है इसमें। अगला दिया है कि वायुमंडलीय दाब, हिमद्रवित जल, वर्षा जल की आपूर्ति, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले बारे में बताइए। तो इसका जो सही आंसर है आपको वह डी दिया है, सारे सही होगा इसमें। प्लेट विवर्तन की अवधारणा से वैज्ञानिकों में कौन संबंधित नहीं था? मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, वैगनर। तो इसका जो सही आंसर है आपको डी, संबंधित नहीं थे। फिर अगला दिया है एपेनाइन पर्वत और उसका स्थिति बताना है आपको। एपेनाइन, सियरा मादरे डेल सुर, एटलस, तिएन शान। तो इसका जो सही आंसर आपको दे रहा है सी है, सारे सही है इसमें। एपेनाइन जो है वह इटली में है, सियरा मादरे डेल सुर जो है मैक्सिको में है, एटलस जो है उत्तरी अमेरिका में है और तिएन शान दक्षिण मध्य एशिया में है। तिएन शान कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया में। अगला है कि तिब्बत के पठार से संबंधित असत्य कथन को आपको चुनना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, अनेक झीलों की उपस्थिति है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, यांग, टिक्सियांग अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर के बीच होती है। तो इसका जो असत्य कथन है आपको ये है डी, औसत ऊंचाई जो है 1000 से 15 मीटर नहीं बल्कि इसका 5000 मीटर होती है जी, 5000 मीटर होती है। अगला दिया है सुमेलित नहीं है कौन सा? झील और देश, कैस्पियन सागर रूस तथा ईरान, मिशिगन झील यूएसए, अरल सागर रूस, ग्रेट स्लेव झील फ्रांस। इसमें कौन सा असत्य है? तो डी, ग्रेट स्लेव झील फ्रांस जो दे रहा है आपको, ये फ्रांस नहीं बल्कि कनाडा में है। अगला है द्वीपों से संबंधित कथन पर विचार करना है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है न्यू गिनी है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। इसमें
सही कथन का आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है आपको डी दिया है, सारे इसमें सही है। अगला है वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा के अनुसार उनका अवरोही क्रम इस प्रकार बताइए। तो इसका जो अवरोही क्रम है वह ए होगा, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, नियान। वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम है। अगला है पछुआ पवनों का एक प्रकार गरजता चालीसा उत्पन्न होता है 40 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश के पास। ये पता होगा आप लोग को, दक्षिणी अक्षांश के पास। अगला है फिर सुमेलित करना है विशेष तथ्य और नदी है। जैरे नदी के बारे में कौन सा सही है, मेकांग के बारे में भी, आमूर और लिम्पोपो के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है आपको डी दिया है। कौन सा जोड़ा सही कोड के हिसाब से डी, यानी 1 2 4, 1 2 और 4 सही है इसमें। आमूर नदी यानी जैरे नदी, देखिए जैरे नदी के बारे में कह रहा है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। आमूर नदी के बारे में जो कि कह रहा है आमूर नदी चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। तो ये चीन और रसिया के बीच, ना कि मंगोलिया के बीच बनाती है, चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है आमूर नदी। अगला जो दिया है पक्षाभ मेघ से संबंधित असत्य कथन को चुनना है आपको। यह आकाश में रुई के समान पाई जाती है, दिखाई देती है। पक्षाभ मेघ की रचना हिमकणों से होती है, कोमल और रेशम की भांति होती है, चक्रवात के आगमन का सूचक होता है। इसका जो सही आंसर आपको ए हो, आकाश में रुई के समान पाई जाती है, ये गलत है। पक्षाभ मेघ ये साफ साफ दिखाई देती है। महासागरों में पाए जाने वाले लवण को उनकी मात्रा के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसका जो सही आंसर आपको सी दिया, NaCl, MgCl, MgSO4, CaSO4। महासागरों में पाए जाने वाले लवण और उनकी मात्रा के अनुसार, ये सही है। अगला दिया है फिर सम्मिलित करना आपको स्थानांतरित कृषि और उसका क्षेत्र बताना है। लदांग, मिल्पा, कोनुकू, रोका, क्षेत्र भी बताना है। इसका जो सही आंसर आपको वह डी दिया है। लदांग जो है, लदांग है आपको मलेशिया क्षेत्र में, मिल्पा जो है आपको मैक्सिको क्षेत्र में, कोनुको जो है आपको वेनेजुएला क्षेत्र में, रोका जो है आपको ब्राज़ील क्षेत्र में। नेक्स्ट है फिर विचार करना आपको असत्य कूट को चुनना है इसमें। दक्षिण अमेरिका के पराग्वे और बोलिविया स्थलरूप देश है। विश्व की सबसे ऊंची नौगाम्य झील टिटिकाका है, जिसका विस्तार बोलिविया से पराग्वे तक है। गलपागोस आइलैंड पर USA का नियंत्रण है। इसमें जो आपको असत्य कथन था ये था P 2 और 3। पराग्वे और बोलिविया स्थलरूप देश हैं, ये सही है, बाकी दोनों गलत था। अगला है शहर और उसका उद्योग। मिलान शहर किस उद्योग के लिए फेमस है? दुलुथ, वेलिंगटन, ओटावा बताना आपको। इसका जो सही आंसर आपको वह डी दिया है, ओटावा। ये सुमेलित नहीं है, हीरापोलिस के लिए गलत है ये। मिलान शहर रेशमी के लिए है, रेशमी वस्त्र के लिए। दुलुथ लड़ाकू विमान निर्माण के लिए। वेलिंगटन जो है डेयरी उद्योग के लिए। लेकिन इसमें ओटावा शहर जो आपको दे रहा है, ओटावा शहर 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। ओटावा शहर है आपको हीरापोलिस के लिए आपको एस्टर्डम दिया है। जो हीरापोलिस आपको ये वस्त्र उद्योग दिया है वो एस्टर्डम होगा, एस्टर्डम। अगला दिया है कि भारत में पर्वतों की अवस्थिति पर विचार करते हुए कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर आपको बी है, डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश। ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है इसका, डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, फिर कैलाश। अगला है पनामा नहर से संबंधित असत्य कथन का चयन करना आपको। पनामा नहर से संबंधित, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर का जो निर्माण है वो 1906 में प्रारंभ हुआ और नहर और जलपोतों के लिए 1914 में खोली गई थी। नहर से सैन फ्रांसिस्को एवं न्यूयॉर्क के मध्य लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है और नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। तो इसका जो सही आंसर आपको
सी दिया है। इस नहर से सैन फ्रांसिस्को व न्यूयॉर्क के मध्य लगभग 3000 किलोमीटर जो दे रहा है दूरी कम हो गया है, ये असत्य है, क्योंकि ये 3000 नहीं बल्कि 13,000, जी 13,000 होगा। यहाँ 13,000 किलोमीटर जो है ना वो कम हो गई है। अगला दिया है कि नंदा देवी स्थित है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो ये जो आपको हिमालय स्थित है वह कुमायूं हिमालय में स्थित नंदा देवी। अरुणाचल हिमालय पर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? कामेंग, सुबनसिरी, तिहांग, दिबांग। सही कोट इसमें मिलाना है आपको। इसका जो सही आंसर आपको ऊपर सभी है, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग और दिबांग। अगला दिया है कि जोड़ा कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर और उसका देश बताना आपको। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा। तो इसमें सही आंसर आपको डी दे रहा है। नामचा बरवा जो है पाकिस्तान, ये सुमेलित नहीं है। नामचा बरवा आपको भारत में ही है। कहाँ है ये नामचा बरवा? ये भारत में है। सिंधु नदी से संबंधित असत्य कथन को आपको चुनना है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में है स्थित। कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से हुआ है। तिब्बत से इस नदी को सागरमाथा कहा जाता है। नदी का पाकिस्तान के मिठनकोट के निकट पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज से मिल जाती है। सहायक नदियाँ सुयुक, गिलगित, जास्कर आदि है। इसका जो सही आंसर है आपको वह बी दिया है। तिब्बत इस नदी का सागरमाथा कहा जाता है। सागरमाथा हिमालय को कहा जाता है नेपाल में। ये असत्य कथन है, बाकी सारे सही थे। अगला है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों पर ध्यान देना आपको। अक्षांश, हिमालय पर्वत, समुद्री तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। इसका जो सही आंसर आपको कोड के हिसाब से देना है। तो इसका जो सही आंसर आपको डी दिया। 1 2 4 सही, 1 2 3 4 सभी सही है। भारत की जलवायु के संबंध में अक्षांश, हिमालय पर्वत और समुद्र तट से दूरी और समुद्र से ऊंचाई सारे प्रभावित करती है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती, वाराही, चंबल, घाट प्रवाह। इसका सही आंसर आपको बी दिया है, वाराही नदी पर स्थित है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है कि सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। दूसरा है काली मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। सही आंसर इसका सी है। 1 और 2 दोनों सही है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। काली मिट्टी के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी से उत्तरी भाग में पाई जाती है। अगला दिया है कूट के हिसाब से। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, अरबारी पानी संसद, अलबार राजस्थान। सही कोट आपको मिलाना है इसमें। इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है। 1 और 2 दोनों सही है। नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, अरबारी पानी संसद अलवर राजस्थान में। एशिया महाद्वीप से संबंधित जोड़े को आपको चुनना है इसमें। एशिया महाद्वीप उत्तरी बिंदु, एशिया महाद्वीप दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। इसमें जो आपको बताना है कि कौन कौन सा बिंदु है पूरा एशिया का। तो इसका जो सही आंसर आपको ये दिया है, यानी सारे सही है। एशिया का उत्तरी बिंदु जो आपको चिल्यूस्किन अंतरीप है। दक्षिणी बिंदु ताजुंग पाई है। पूर्वी बिंदु तुजनेब अंतरीप है और पश्चिमी बाबा अंतरीप है। तो एशिया का था ये, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अगला है मैदान और उसकी अवस्थिति। मेकांग का मैदान, मीनाम का मैदान, सिक्यांग का मैदान, सिंध का मैदान। ये भी कुट के हिसाब से दिया आपको। तो इसका जो सही आंसर आपको ये दिया है। मेकांग का जो मैदान है आपको म्यांमार में है। मीनाम का थाईलैंड, सिक्यांग का दक्षिणी चीन, सिंध का पाकिस्तान। नेक्स्ट है कुट के हिसाब से। तो पहला दिया है पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और ऊंचा है। पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां यहाँ डेल्टा बनाती है। पूर्वी तटीय मैदान पर पतन और बंदरगाहों का विकास करना कठिन होता है। इसका जो सही आंसर आपको डी दिया है। इसमें सारे सही है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है कौन? कैमरून पर्वत, माउंट एल्गन, मुचिंगा, एस्टालिन। सही आंसर क्या है इसमें?
सी। स्टालिन जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं बल्कि रूस में है ये। अगला है अफ्रीका महाद्वीप में के देश के जायरे से संबंधित औसत कथन को बताना है आपको। जायरे से संबंधित, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वन्य प्राणियों की अधिकता व विविधता के कारण जायरे को विशाल चिड़ियाघर की उपमा दी गई है। लुम्बवासी शहर को हीरे की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कांगो गणराज्य जायरे के नाम से, जायरे नदी के नाम पर पड़ा है। इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है। लुम्बवासी शहर को हीरे की राजधानी के नाम से जाना जाता है। असत्य कथन है ये। दक्षिण अफ्रीका में स्थित पर्वतमाला ड्रेकेंसबर्ग किन नदियों पर उद्गम है? काली नदी, वाल नदी, ऑरेंज नदी। इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है। वाल नदी और ऑरेंज नदी दोनों सही है। अगला है बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, सर्बिया। इसका सही आंसर है डी। सर्बिया जो है बाल्टिक राज्य के अंतर्गत नहीं बल्कि बाल्कन राज्य के अंतर्गत आता है। बाल्कन। यूक्रेन कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? पता होगा 7। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस किस श्रेणी में आते हैं? इसका सही आंसर क्या है? काकेशस श्रेणी। एल्ब्रुस श्रेणी, काकेशस। अगला दिया है प्रमुख सागर और उसकी अवस्थिति। बाल्टिक सागर का काला सागर, श्वेत सागर, भूमध्य सागर। सही आंसर इसका ए है। कौन सुमेलित नहीं है? तो बाल्टिक सागर जो है, भूमध्य सागर नहीं, ये गलत है। बाकी सारे सही है, इसमें ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा बाल्टिक सागर का अवस्थिति बाल्टिक अटलांटिक महासागर में। ये कहाँ होगा? अटलांटिक में। अगला दिया है क्याल से संबंधित कथन। क्याल से संबंधित कथन को बताना आपको। केरल में स्थित लेगुन झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल के प्रमुख उदाहरण पुन्नमद कयाल, वेम्बनाड कयाल। कयाल का उपयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय नेविगेशन के लिए किया जाता है। कयाल कोंकण नदी पर स्थित एक स्थलाकृति है। इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है। 1, 2, 3 सही है। कयाल के बारे में क्या? कयाल के नाम से लेगुन झील है ये। पुन्नमद कयाल और वेम्बनाड कयाल इसमें है। मछली पकड़ने के लिए अंतर्देशीय नेविगेशन भी होता है इसमें। अगला है कनाडा से संबंधित असत्य कथन के बारे में। क्या है असत्य कथन कनाडा के बारे में? कि यह विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। कनाडा लूसी झील को एमराल्ड झील के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो है पार्क वुड बुफैलो नेशनल पार्क कनाडा के नोवा एस्कोटिया प्रांत में है। कनाडा का सबसे लौह इस्पात केंद्र हैमिल्टन में अवस्थित है। इसमें आपको असत्य कथन चुनना था। इसका जो असत्य कथन है वह है विश्व का सबसे बड़ा पार्क बुफैलो नेशनल पार्क कनाडा के नोवा एस्कोटिया प्रांत में है। ये गलत है क्योंकि ये कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में है। कौन से प्रांत में है? ये जो दिया है नोवा एस्टोरिया, ये गलत है, बल्कि ये है अल्बर्टा। अच्छा क्वेश्चन है, अल्बर्टा प्रांत में है। अगला है पर्वत और पर्वत श्रेणियों में कौन मैक्सिको में नहीं पाया जाता है? तो बताना आपको कौन नहीं पाया जाता है। इसमें एटलस जो है वो मैक्सिको में नहीं पाया जाता है। अगला दिया है निम्नलिखित कथन में से कौन विचार करना आपको सही कोड के हिसाब से। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी। हेलो दोस्तों, अब मैं जियोग्राफी का ही बचे हुए क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, जो कि मैंने इसे पहले करा दिया था 76 तक। मैं फिर से करा रहा हूँ 75 से। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली किसी कारण ब्रेक हो गया तो मैं उसी को अपलोड कर दिया और बाकी अब मैं करा रहा हूँ। देखते हैं। 75वां दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। पृथ्वी इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। सही कोड के हिसाब से बताना आपको क्या सही है। तो ये जो सही है ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि
ये अपोजिट दे दिया है कि सूर्य के परिक्रमण के दौरान जो पृथ्वी जो है ये 3 जनवरी को ये जो है उपसौर की स्थिति बनता है, और अपसौर की जो स्थिति बनता है वो 4 जुलाई को बनता है। मैंने बता दिया था इससे पहले। अगला दिया है कि निम्नलिखित से विचार करना है आपको। पहला है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। कर्नाटक पठार की चट्टानें आग्नेय अथवा रवेदार है तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है ना, 1 2 दोनों सही है। अगला है कि प्रति चक्रवात से संबंधित असत्य कथन को चुनना है आपको। असत्य कथन, इसमें मौसम खराब हो जाता है। प्रति चक्रवात की प्रकृति और विशेषताएं चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती है। व्यास चक्रवातों की तुलना में 75% अधिक पाया जाता है। वाताग्र का निर्माण नहीं करते। तो इसका जो सही आंसर है, एक, इसमें मौसम खराब हो जाता है प्रति चक्रवात में, तो ये गलत है क्योंकि मौसम इसमें साफ होता है। ठीक है, प्रति चक्रवात जब आएगी तो मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, जो कि अच्छा होता है। बाकी भी सही है। अगला दिया है कि प्रवालों के बनने और जीवित रहने के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है। तापमान, लवणीयता, ऑक्सीजन व प्लवन। इसमें सही कूट के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर आपको डी दिया है, यानी सारे सही है। ये किसके लिए, प्रवालों के बनने के लिए तापमान, लवणीयता, ऑक्सीजन व प्लवन तीनों आवश्यक है। शंकुधारी वन से संबंधित असत्य कथन को चुनना है आपको। उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। टैगा वन भी मिलते हैं, जिसे टैगा वन कहते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ शुष्क बर्फ होता है। वृक्षों की काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जो आपको असत्य कथन को चुनना था, असत्य जो है इसमें सी है, बाकी सारे सही है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ शुष्क बर्फ जो दे रहा है ये गलत है, क्योंकि शुष्क यहाँ पे जो इसका अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ होता है। किसका अर्थ, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ। अगला दिया है कि कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है, कूट के हिसाब से बताना आपको। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। कूट के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर आपको केवल 3 सही है। केवल 3 से पुलिकट झील जो है वो 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये सही है। 5 राज्यों में ये गलत है, क्योंकि और भी है कि चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित बताना आपको। चूना पत्थर से संबंधित बहादा, जलोढ़, पैने, कार्ट्स। इसका जो सही आंसर है वो आपको सी दिया है, कार्ट्स मैदान। चूना पत्थर स्थलाकृति को संबंधित है। अगला है कपास से संबंधित कथन को विचार करना आपको। पहला कथन दिया है कि कपास की उत्कृष्टता का आधार रेशे की लंबाई। भारतीय कपास की रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है। विश्व के सर्वाधिक कपास निर्यातक देश चाइना है। तो इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है, 1 और 2 इसमें सही है। उत्कृष्टता के आधार पर रेशे की लंबाई होती है सबसे ज़्यादा कपास के बारे में, और भारतीय कपास 2.5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सब विश्व का सर्वाधिक निर्यातक देश चाइना नहीं बल्कि यूएसए है। अगला दिया है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले देश का सही क्रम बताना आपको। तो इसका जो सही क्रम है वह है आपको बी, मोनाको, मकाऊ, सिंगापुर, हांगकांग। मोनाको, मकाऊ, सिंगापुर, हांगकांग, ये सही क्रम में, घटते क्रम में होगा इधर जनघनत्व के रूप में। अगला है अल नीनो और लाल नीनो के मध्य अंतर पर विचार करना है। पहला दिया है कि अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमज़ोर होती है, गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ला नीना में शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा दिया है कि अल नीनो की घटना भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है, और जबकि ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर करती है। इसमें सही आंसर आपको बताना था, और सही आंसर इसका जो है केवल 1 सही है इसमें। दूसरा जो दिया है कि भारतीय घटनाएं अल नीनो के बारे में क्या दिया कि व्यापारिक पवनें कमजोर होती है, गर्म पूरब की ओर प्रवाहित होती है, और ला नीनो में शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा जो दिया है कि अल नीनो घटना भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है, जबकि ला नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। तो ये गलत दिया कि भारतीय मानसून को जो कमजोर प्रदान करती है, तो कमजोर नहीं बल्कि मजबूत प्रदान करती है। लेकिन आती है ये बहुत लेट से, 1 से 3 वर्ष पे आती है। 1 से 3 वर्ष पे ऐसा मतलब घटना घटित होती है। अपेक्षाकृत अल नीनो की अपेक्षा ला नीनो जो है वो कम आती है। अगला जो दिया है असत्य कथन का, इसमें चयन करना था आपको।
भारतीय में कोयले के कुल संचित भंडार का 98% गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित होता है। यह कोयला भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो सही आंसर है आपको वो दिया है डी। औसत कथन को आपको चुनना था। कोयला का भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचुर मात्रा में, ये गलत है क्योंकि ये रूल प्रदेश जो पढ़े थे उसमें। तमिलनाडु का नेवेली कोयला क्षेत्र कोयले के किस्म के लिए जाना जाता है। तो ये नेवेली क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु का नेवेली कोयला क्षेत्र जो है ये किस प्रकार के कोयला का किस्म के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ये कोयला जो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला तमिलनाडु क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का क्रम बताना आपको। तो ये क्रम जो है आपको ये सी है। पहले जकार्ता, फिर है सिंगापुर, फिर है बैंकॉक, फिर है हनोई। अगला जो दिया है आपसे, भारत में शीर्ष 4 शहरी जनसंख्या वाले राज्यों प्रतिशत में घटता क्रम इस प्रकार है। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। तो इसका जो सही आंसर आपको ए दिया है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। अगला दिया है कि अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। कोड के हिसाब से बताइए। यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती है। साबरमती व लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है। इसमें जो सही आंसर आपको है वो दिया है सी। एक और दो दोनों सही है। अगला दिया है तीस्ता नदी के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा दिया है रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। यह तीस्ता है, तीस्ता नदी की सहायक नदी है। अगला तीसरा दिया है कि तीस्ता नदी भारत व बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो इसमें जो सही है वह केवल दो सही है, बाकी दोनों गलत है। तीस्ता का जो उद्गम है, तीस्ता का उद्गम मैं बता रहा हूँ, हाँ ये है पाउहुंडू हिमनद। क्या नाम है इसका? तीस्ता का जो उद्गम है यह ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि पाउहुंडी हिमनद। और ये बांग्लादेश की सीमा में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो डायरेक्ट नहीं गिरती है बल्कि यह पहले ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला दिया है कि झीलों से संबंधित कथन पर विचार करना आपको। झीलों के बारे में कह रहा है कि झीलें नदियों के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। झीलें बाढ़ को रोकती है। झीलें अपने आसपास के जलवायु को सामान्य बनाती है। झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित करती है। इसका जो सही आंसर है आपको वह है डी। उपयुक्त सभी सही है इसके बारे में। अगला दिया है कि सूची के हिसाब से बताना आपको, कोड के हिसाब से तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका जो सही आंसर है वह बी है। तापी का जो स्रोत है वह सतपुड़ा, सहायक नदी पूर्णा व पंजारा है। नर्मदा का स्रोत जो है अमरकंटक, मैकाल पहाड़ी, सहायक नदी इसमें तबा है। गोदावरी का ये आपको स्रोत जो है नासिक के निकट पश्चिमी घाट, सहायक वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती है। और कृष्णा का स्रोत जो है महाबलेश्वर, सहायक नदी इसमें कोयना, भीमा, तुंगभद्रा है। अगला जो दिया है किसे जैव विविधता का जनक कहा जाता है? परमियन, सी कैलिस, एडवर्ड ओ विल्सन, एजी टांसले। इसका जो सही आंसर है वो आपको सी दिया है, सी एडवर्ड ओ विल्सन जो जैव विविधता का जनक कहा जाता है। दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा होती है क्योंकि इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अगला है असत्य कथन को आपको चुनना था। एक नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है कि बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। तो बड़ी नदियों की नहीं बल्कि छोटी नदियों के संभर को जल संभर कहते, छोटी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को। अगला है कि भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित
तथ्य पर विचार करना है। पहला दिया है कि इस क्षेत्र में अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है भूमध्य सागरीय कृषि दक्षिणी कैलिफोर्निया, चिली के मध्य भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर आपको दिया है वो आपको ये और दो, एक और दो दोनों दिया है, दोनों सही है। दूसरा अगला है कि दुनिया का पहला देश जिसने जल विद्युत का विकास किया है, तो वो है नॉर्वे। अगला है उद्योगों में कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, आतिथ्य, जल विद्युत संबंधित उद्योग। तो ये जो नहीं है आपको डी दिया है, जल विद्युत से संबंधित उद्योग जो है ये सनराइज में नहीं आता है। बाकी सारे आता सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और आतिथ्य, और इसके साथ ज्ञान से संबंधित जो भी होता है ये भी आएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे SKPCS स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसके PDF में मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपसे, साइबर कृषि का कृषि पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों के संबंध में कथनों पर विचार करना। आपको जल का उचित प्रयोग, ऊर्जा का सही से उपयोग, कीटनाशकों की युक्ति युक्त प्रयोग, अधिक उत्पादन। इसका जो सही आंसर है आपको सी दिया है। 1 2 3 4 सारे सही है इसमें। फिर है कौन से तथ्य वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं? तापमान, समुद्र से ऊंचाई, पृथ्वी की घूमना। इसमें जो दिया है वो सारे सही है। इसमें तापमान, ऊंचाई और घूमना ये सारा डिपेंड करता है, वायु दाब पे डिपेंड करेगा। भारत में गुजरात के अग्रणी नमक उत्पादक होने का कौन से कारक हैं? तटरेखा की दीर्घ लंबाई, गर्म और शुष्क स्थिति की दीर्घ अवधि, खाड़ी देशों की अवस्थिति। इसका जो सही आंसर आपको वह 1 है। 1 और 2 दोनों सही है। तटरेखा की दीर्घ लंबाई है और गर्म व शुष्क स्थिति बनी रहती है। सॉरी, खाड़ी देशों की क्षेत्रों की उपस्थिति, ये सही नहीं है। अगला जो दिया है आपसे, भारत के दक्षिणी भागों में सामान्य तालाब सिंचाई प्रचलित है, इसका क्या कारण है? अपर्याप्त अग्र, गंभीर मौसम जल, भौम जल, अप्रवेश्य पृष्ठ अवनमन के साथ चट्टानी पत्थर होते हैं, तरंगित भूभाग, गर्त अथवा मानव निर्मित तालाबों में वर्षा जल के संचयन में सहायक होता है। उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो सभी सही है। चीन से संबंधित औसत कथन को आपको चुनना था। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा, ये तो पहले गलत है। पता है जैसे कि भारत जो है सबसे बड़ा हो चुका है। तकला मकान यहाँ का ठंडा, तो यही असत्य है, बाकी सारे सही। तकला मकान यहाँ ठंडा निर्जन नरस्थल है। चीन के शंघाई के चीन के मैनचेस्टर कहा जाता है। हवांग को नदी जो है पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो दिया आपको, ब्रिस्बेन शहर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो इसका जो सही आंसर आपको सी दिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जो है ब्रिस्बेन शहर अवस्थित है। यदि आप कोलकाता से तिरुवनंतपुरम तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो भारत में सबसे कम से कम कितने राज्यों से मूल गंतव्य होकर के गुजरना होगा? तो ये गुजरना होगा आपको 5 राज्यों से। कूट के हिसाब से बताना आपको, भारत में किन स्थानों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, मेघालय की पहाड़ियाँ, मणिपुर। सही आंसर जो है उसका सी दिया है। ये 1 2 3 तीनों सही है इसमें। अगला दिया है कि ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को वर्गीकृत किया है। इन्हें सुमिलित करना आपको। मृदा दिया है और भारत में कितने % एरिया में ये पाया जाता है? तो ये जो सही आंसर आपको सी ए दे दिया है, ए दे दिया। 1 2 3 4 सारे सही है इसमें। तो इन सेप्टी सोल्स 39.74%, एंडीसोल्स 28.08 और एल्फीसोल 13.55, वर्डीसोल्स 8.52। काली मिट्टी में किस रासायनिक तत्व की अधिकता होती है? तो ये जो अधिकता होती है मैग्नीशियम की अधिकता होती है काली मिट्टी में। अगला दिया है कि चाय से संबंधित कथन पर विचार करना है आपको। चाय एक रोपण फसल है। चाय की पत्तियां किण्वित होती है। चाय हरी पत्तियां अकिण्वित होती है। चाय पत्तियों में कैफीन टैनिन मात्रा अधिक होती है। उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों से देशज फसल निकलते हैं। ये जो है सही आंसर इसका सही आंसर डी है। सारे सही है इसमें। रोपण फसल है, किण्वित है और किण्वित सारे दिया है सही। बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है।
कौन सा बताना आपको कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। दुलहस्ती, तुलबुल, सलाल, पनबिजली, डगमारा। तो आपको पता होगा कि डगमारा जो है ये कोसी पे तैयार हो रही है। अगला दिया है कि नेशनल न्यूज़ प्रिंट और पेपर मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर आपसे वह है मध्य प्रदेश। तुर्की किनके मध्य स्थित है। काला सागर, कैस्पियन सागर, काला भूमध्य सागर, भूमध्य स्विस खाड़ी, भूमध्य सागर, अकावा खाड़ी, मृत सागर। इसका जो सही आंसर आपसे वह है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य जो है तुर्की अवस्थित है। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस बताइए। हेलोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एमिलीन। सही कोड के हिसाब से बताना आपको। इसका जो सही आंसर आपको सारे सही है इसमें। अगला दिया है ओजोन बिंदु या क्षेत्र संबंधित कथन पर विचार करना है आपको। कोड के हिसाब से दिया है 1 और 2। सही कोड का आपको बताना है कि इसमें ओजोन परत को मापने के लिए डाउप्सन प्रयोग किया जाता है। दूसरा दिया है कि 1970 के दशक से मध्य ओजोन परत में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका जो सही आंसर आपसे 1 और 2 दोनों सही है। अगला फिर दिया है कोड के हिसाब से। कोड के हिसाब से बताना है आपको। पहला जो दिया है दोस्तों, आप लोग कुछ कमेंट करना होता है तो इसमें मतलब कुछ कहना हो तो कमेंट में भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ आप अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं उसको फिर देखूंगा। भूकंप की तीव्रता केवल रिक्टर पैमाने पर ही मापी जाती है। दूसरा है तुर्की को अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है जिसकी सीमा पर 2 मुख्य भ्रंश है, उत्तरी अनातोलियन भ्रंश और पूर्वी अनातोलियन भ्रंश। इसमें सही आंसर जो आपको दिया है वह है बी, केवल 2 सही है। पूर्वी तुर्की को 2 अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है जिसकी सीमा पर 2 मुख्य भ्रंश है, उत्तरी अनातोलियन भ्रंश और पूर्वी अनातोलियन भ्रंश। ये सही है। अगला दिया भूगोल में नियतिवाद विचारधारा के समर्थक है। रेटजेल, हंटिंग्टन, ब्लास। सही कोड के हिसाब से बताना आपको। इसका जो सही है आंसर वह दिया है 1 और 2। रेटजेल और हंटिंग्स इसमें सही है भूगोल के नियतिवाद के लिए। अगला जो दिया है आकार के अनुसार बताना है आपको कि अवरोही क्रम में कौन सा ग्रह जो है ये क्रम बताना है आपको। तो इसका जो सही क्रम है वह है ए, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र। ये सही आंसर है। अगला जो दिया है क्षैतिज संचलन से चट्टानों में पड़ने वाले लहरनुमा मोड़ को वलन कहते हैं। जब वलन दोनों भुजाओं का झुकाव व लंबाई समान होती है तो इस प्रकार के वलन को कहते हैं। तो इस प्रकार के लंबाई को क्या कहते हैं, वलन को क्या कहते हैं, ये कहते हैं सममित वलन। उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त होता है। यह मैदान के लेटराइट मृदा से बनी होती है। कोड के हिसाब से बताना है आपको। इसका जो सही आंसर आपको केवल 1 सही है। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त होता है। अगला आंसर है आपसे। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय भूमि पाई जाने वाली भू आकृतियों में से कौन एक अन्य 3 से भिन्न है। यारदांग, जोगेन, छत्रकशिला, बालुका स्तूप। इसका जो सही आंसर आपको बालुका स्तूप, ये थोड़ा अलग है मरुस्थलीय भूमि के बारे में। कोई मैदान जब पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है तो इससे एक उथली झील का निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं प्लाया झील। अगला दिया है कोरियोलिस बल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। पहला जो कथन दिया है, कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत पर शून्य होता है। दूसरा दिया है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। इसमें से आपको सत्य कथन बताना था। इसमें जो सत्य कथन है वो आपको सी दिया है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें कोरियोलिस बल के बारे में। अगला दिया है लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के क्षेत्र में समीप नहीं है। तो ये जो नहीं है वह दुर्गापुर, बाकी ये लोहा और इस्पात के बारे में जमशेदपुर, राउरकेला, सलीम संबंधित है। अगला दिया है कि गोंडवाना चट्टानें किस समूह की चट्टानें में शामिल है। द्रविड़, पुराण, आर्कियन, आर्यन। इसका जो सही आंसर है आपसे वह है आर्यन समूह की चट्टानें से संबंधित। अगला दिया है नाथुला दर्रे के बारे में सही क्रम बताना आपको। यह सिक्किम के तिब्बत से जोड़ता है। प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है। 2008 में फिर से खोला गया था। तो इसका जो सही आंसर है आपको वह बी है। 1 और 2 सिक्किम के तिब्बत को जोड़ता है। प्राचीन रेशम मार्ग है
2000 में फिर से खोला गया, ये गलत है। अगला दिया है, कौन सी नदी या नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सही आंसर जो बताना है आपको ये है डी, इसमें सारे सही है। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाले चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सही है। केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी कलाम कल्ली नौका दौड़ का आयोजन किस कयाल में किया जाता है? ये जो किया जाता है आपको पुन्नामाद कयाल में किया जाता है। कयाल तो सब जानते होंगे, लेकिन नाम पूछ देगा तो ये पुन्नामाद कयाल बताना होगा आपको। कोसी नदी का अपवाह प्रतिरूप बताइए। अपवाह प्रतिरूप कैसा है साइज में? तो ये आयताकार है, बिल्कुल आयताकार है। अगला बताना है आपसे, किस राज्यों में महानदी का विस्तार नहीं है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये जो सही आंसर है आपको ये है झारखंड में महानदी का विस्तार नहीं है, बाकी तीनों में है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों में शामिल है भद्रा नदी, बैतरनी नदी, शरावती नदी। सही कोड के हिसाब से बताना है आपको। ये जो सही है आपको इसमें डी 1 2 3 तीनों सही है। मानसून की आधुनिक संकल्पना में क्या शामिल है? जेट, तिब्बत के पठार, एल नीनो, ला नीनो। इसका जो सही आंसर आपको ये सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून की आधुनिक संकल्पना, ये तो मैंने बता दिया, सारे सही है इसमें। अगला है कि मानसून के निवर्तन के समय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर है आपसे वह है सी, अक्टूबर नवंबर में। फिर अगला दिया है, वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है। बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेते हैं, धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूप संघनित होती है। इसमें जो सही आंसर है आपको वह सी दिया है। ऐसे वे धूप जो है दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, ये सही है। भूमिगत जल की प्राप्ति की संभावना किन चट्टानों में सर्वाधिक होती है? क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, चिकनी मिट्टी की चट्टानें, चूना पत्थर की चट्टानें। इसमें सही आंसर जो आपको दिया है वह सी दिया है। केवल 4 सही है इसमें। चूना पत्थर की चट्टानें, भूमिगत जल की प्राप्ति संभावना किन चट्टानों में, सही है। अगला दिया है कि जेठ धारा या प्रवाह कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती है? तो ये जो होती है आपको सही आंसर बताना आपको 27 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है जेठ धारा प्रवाह होती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। कथन कूट के हिसाब से दिया है कि कौन सा गलत है। भारत में गंगा नदी पर सबसे अधिक बांध है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिहार में फल्गु नदी पर डागमारा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तो इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, जो कि गलत है। 2 और 3 गलत है, बाकी भारत में गंगा नदी पर सबसे अधिक बांध है, ये सही है, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में। तो अगला जो दिया है क्वेश्चन आपसे, कथनों पर विचार करना आपको। पहला कथन है, शीतोष्ण घास के मैदान भूमध्य रेखा के पास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, ये सारे तेंदुआ आम हैं। सही कोड के हिसाब से बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, केवल 2 इसमें सही है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आम है। अगला दिया है कि कथनों पर विचार करना है आपको और सही कोड के हिसाब से बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो पर्वत है। दूसरा है, ज्वालामुखियों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। सही कोड के हिसाब से बताना है आपको कि इसमें सही जाए ना तो 1 ना तो 2, दोनों गलत है। तो 1 मिनट मैं बता रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। 138 जी दिया है इसमें। ओजोस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना में है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। किलिमंजारो नहीं बल्कि अर्जेंटीना में पड़ता है ओजस डेल सलाडो। दूसरा जो दिया है
जो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गलत है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में H2O जल वाष्प निकलती है, ये पता होगा। अगला दिया है कूट के हिसाब से फिर कि परासो विचार कीजिए, शिवालिक रेंज, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। इसका जो सही आंसर आपको बी दिया है, 1 2 3 4 ये सही है, शिवालिक, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। अगला जो दिया आपसे, जियोक्रायोलॉजी शब्द का अर्थ बताइए। विशेष रूप से उत्तर मध्य यूरोप में हिमनद, ग्लेशियन रेत और बजरी का एक हीथलैंड होता है। जमे हुए ठंडे और पिघलने वाले इलाके, लेकिन हिमनद नहीं का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टल के साथ पंक्तिबद्ध चट्टान एक खोखला नोड्यूल जो अपक्षय के द्वारा चट्टान के शरीर से अलग हो जाता है और यह क्रिस्टल से भरे एक खोखले गोल खोल के रूप में दिखाई देता है। विज्ञान में सर्वेक्षणों में गणितीय साधनों और रिमोट सेंसिंग माध्यम से पृथ्वी के आकार और माप को निर्धारित करता है। जो जियोक्रोनोलॉजी शब्द का जो सही अर्थ था ये है बी, जमे हुए ठंडे और पिघलने वाले इलाके, हिमनद का अध्ययन नहीं किया जाता, ये शब्द होता है। भारत में अगला है कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है आपको। तारापुर, कूडनकुलम, कैगा, कल्पक्कम। तो कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर आपको सी दिया 1 3 4 2। अगला दिया है कि फिर कथन पर विचार करना है आपको, कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया है कि संगमरमर एक प्रकार की मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं जो कायांतरण के द्वारा अवसादिक कार्बोनेट चट्टानों से बनती है। दूसरा दिया है कि कोरबा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में हसदेव नदी बेसिन में स्थित है। दूसरा है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले जादूगोड़ा खादान यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सही आंसर जो आपको देना है वो है सी, 1 और 3 सही है। अगला दिया है सूची के हिसाब से, कूट के हिसाब से बताना है आपको राष्ट्रीय जलमार्ग और उसको जोड़ता कौन सा है। NW1, NW2, NW3, NW4। इसका जो सही आंसर है आपको 143 का ये है बी। तो 1 4 3। NW1 जो है वह हल्दिया इलाहाबाद को जोड़ती है। NW2 ये धुबरी सादिया को जोड़ती है। NW3 कोल्लम कोट्टापुरम को जोड़ती है और NW ये काकीनाडा पुडुचेरी को जोड़ती है। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। गलत कथन को पहचानना है। इसमें बिहार की जनसंख्या पश्चिम बंगाल से अधिक होती है। बिहार का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड बिहार से बड़ा होता है। इसमें जो सही आंसर आपको वह बी दिया है, 2 और 3 सही है। सही है। अगला दिया है कि रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आयन मंडल का, पता होगा आप लोग को। अगला दिया है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। ये जो सही आंसर है आपको आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ी स्थित है। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है। तो ये है आपको एहरलिच। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है, एहरलिच। सुमेलित करना आपको जल संधि और चैनल जो दिया हुआ है उसको विभाजित क्षेत्र बताना है आपको। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री, 10 डिग्री के दिया है। तो इसका क्षेत्र जो है आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो क्षेत्र है आपको सही सारे सामने सही है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिका को जोड़ती है। 9 डिग्री चैनल मिनिका और लक्षद्वीप को जोड़ती है। 6 डिग्री चैनल जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान निकोबार को जोड़ती है। अगला जो दिया आपसे लास्ट सेकेंड, जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है तो जलवाष्प जल कणों के बदले हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं तुषार या पाला। लास्ट क्वेश्चन है कि देश का मानक समय कितने डिग्री मानक का गुणज होता है। किसी देश का जो मानक समय होता है वह कितने डिग्री मानक का गुणज होता है। तो ये होता है 7.5 डिग्री का। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं नया हूँ। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि ये भी बढ़े। लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और क्वेश्चन बहुत अच्छा से दिया हुआ है, आप लोग देखिए भी, बार बार देखिए। मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, चाहे तो आप लोग निकलवा सकते हैं। बार बार रिवीजन करने के लिए आप लोग आंसर यहाँ से मिला करके रखिए, देखिए। फिर बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।